हेलो गाइस, माय नेम इज श्रेयस और एक साइकोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि साइकोलॉजिकली मैंने कैसे ट्रेड किया बैंक निफ्टी में विद एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। तो 20 अगस्त को मैंने पुट्स खरीदे थे जो कि एक रेजिस्टेंस के पास खरीदे। तो कैसे खरीदे, मैंने एनालिसिस क्या किया, निफ्टी 50 नेगेटिव जा सकता है या फिर बैंक निफ्टी नेगेटिव जा सकता है, तो मैंने एनालिसिस कैसे किया, क्या लेवल्स थे, कब खरीदा, ट्रेड बुक भी बताई है मैंने। तो कंप्लीट वीडियो देखना, स्किप करके मत देखना, स्किप करोगे तो आपको समझेगा नहीं, साइकोलॉजी समझ नहीं पाओगे। जो मैंने 3-4 साल में फील्ड में हूँ, तो 3-4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो साइकोलॉजी कैसी डेवलप होती है वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। तो आप पूरा वीडियो देखना तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो पे चलते हैं सीधा। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेयस एंड आई वेलकम यू टू अनदर लर्निंग वीडियो जो कि साइकोलॉजी बेस्ड है कि आप निफ्टी 50 में ऑन 20 अगस्त को कैसा ट्रेड कर सकते थे, क्या साइकोलॉजी थी, मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। आई विल नॉट शो यू द value I made or profits I made, so I'll show you where I entered and ऑर्डर भी दिखा दूंगा, ऑर्डर बुक दिखा दूंगा, पर प्रॉफिट्स नहीं शो करूंगा। बट आई विल शो यू हाउ आई डिड ट्रेड अकॉर्डिंगली, साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने कैसे ट्रेड लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। नीचे का बॉक्स रहने देंगे हम, बस बाकी ये सारी चीज़ें हटा देंगे। तो हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों साथ में एनालिसिस करेंगे। मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया है बट एनालिसिस निफ्टी 50 के साथ किया था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला कि निफ्टी 50 नेगेटिव जा रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव चला गया। तो एक्चुअली निफ्टी 50 कंटिन्यूसली हाई लगा रहा है, कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, पर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें शॉर्टिंग साइड, हमारा माइंडसेट है कि हमें शॉर्ट साइड जाना है, तो हम किस में जाएंगे, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकर है दोनों में। तो निफ्टी 50 में भी क्या वीकनेस शो हुई और उस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। सो आई विल शो यू दैट गाइज, ओके। तो निफ्टी 50 में चलेंगे, 15 मिनट्स में चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि एक ह्यूज कैंडल के साथ ब्रेक हुआ और दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। कौन सी तारीख को, 18 अगस्त को। फिर फॉल आया कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था कि फॉल आएगा या जो भी होगा, मतलब ये पता था या नहीं पता था, इस पर भी मैंने ट्रेड किए हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह की थी मैंने। बट फिर 19 तारीख को मोहर्रम की छुट्टी थी, तो उसके बाद अभी 20 अगस्त, ठीक है। तो 20 अगस्त को क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, 150-160 पॉइंट निफ्टी 50 गैप डाउन खुला और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट, 400-450 पॉइंट गैप डाउन खुला। तो हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, पर मार्केट वो सपोर्ट लेवल पे आया नहीं। जो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 3 टाइम रेजिस्ट जो किया था, और थर्ड टाइम में जब ब्रेक आया था, तो ये एज अ सपोर्ट ऐड करेगा, पर सपोर्ट पर आया नहीं। तो हम कंसीडर कैसे करें कि वो सपोर्ट पे नहीं आया तो सपोर्ट लेगा अभी वहाँ पे और मार्केट ऊपर जाएगा, हम बाइंग जाए या शॉर्टिंग जाए, क्योंकि एक तो मार्केट गैप डाउन खुला है पर सपोर्ट के पास आया नहीं, कहाँ एक अलग ही पॉइंट से रिवर्स कर गया, तो हम समझना कैसे। तो उसी पर्पज़ के लिए मैंने एक साइकोलॉजी वीडियो बनाया है ये। तो साइकोलॉजी कैसी वर्क करती है देखते हैं हम। तो अभी 15 मिनट्स पे चार्ट में, अभी 5 मिनट्स के चार्ट में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल सा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा मैं काफ़ी सिंपल तरीके से। तो देखो मार्केट ये लेवल्स पे आ रहा था बार बार, ये तो बाद में बनी है, ठीक है, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है, ये तो बाद में बनी है। पर हम क्या कर सकते हैं कि एकदम से मार्केट, मैंने क्या सोचा था कि ठीक है मार्केट यहाँ कहाँ खुलेगा तो यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, फिर से ये टारगेट लूँगा, पर ये हुआ नहीं। वैसे मार्केट क्या हुआ, मार्केट एकदम सारे लेवल्स तोड़ के नीचे गया और यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहीं से रिवर्स कर गया। ये डब्बे में भी, ये बॉक्स में भी नहीं आया जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस, मतलब मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, ठीक है, नहीं हुआ। फिर आगे क्या करना है, तो आगे साइकोलॉजी क्या कहती है कि अभी ये सीधा फॉल हुआ है, इतना बड़ा गैप है जो नीचे खुला ऊपर आया, तो अब इसके पास रेजिस्टेंस का है, हमें ढूंढना पड़ेगा। एक तो गैप का रेजिस्टेंस है, या फिर उसके पहले कौन सा रेजिस्टेंस है जो पहली बार हिट होगा और हिट होते ही मार्केट वहाँ से नीचे आएगा, वो रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो वो ढूंढेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यही लेवल क्रॉस हो नहीं रही थी उसको। तो जब ये हुई तब ये सपोर्ट बन गया। तो अब मार्केट फिर से गैप डाउन खुला ये लेवल्स के नीचे, तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस हो गया जो कि पहले सपोर्ट था, ठीक है। तो अभी अपने लिए रेजिस्टेंस कौन से लेवल का है, ये लेवल का 16,500 का है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे आया और जैसी यहाँ की कौन सी भी कैंडल का लो क्रॉस होता है तब हमें शॉर्ट करना है। तो ये रेड कैंडल का लो क्रॉस करते शॉर्ट करना था, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था। पर मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। तो आई विल शो यू बैंक निफ्टी आल्सो
कि देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे है, तो वो कितने बजे की कैंडल है, 9:50 की कैंडल है, पर मैंने वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया, मैंने कन्फर्मेशन के लिए वेट किया। तो 9:50 बैंक निफ्टी ने सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए थे, 35,200 के रेजिस्टेंस तोड़ गए थे और बैंक निफ्टी शार्पली ऊपर जा रहा था। पर जब निफ्टी ये रेजिस्टेंस पे था, मुझे लगा ही था कि निफ्टी ये रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से नीचे आएगा, तो बैंक निफ्टी में हम सी कॉल के साइड मतलब बुलिश साइड सोचेंगे नहीं, बेरिश साइड सोचेंगे, जहाँ में भी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था नहीं। यहाँ पे कहाँ पे भी देखो तो एक छोटा गैप था, ये गैप फिलिंग हुई और वहाँ से बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा था। पर जब बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा था, वहाँ पे कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस नहीं है, पर मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में है, यहाँ पे 9:50 पे। और यही कैंडल कितने बजे की, 9:50, वहाँ से बैंक निफ्टी भी रिवर्स कर गया। पर मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, तो कितने बजे ट्रेड लिया है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड बुक में चलेंगे। हाँ, तो अभी ट्रेड बुक में आ गए हम। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बाकी सारी चीज़ें मैं हाइड रखूँगा, मैं बस आपको एंट्री ऑर्डर बता रहा हूँ। यहाँ पे 10:09 पे सुबह के पुट बैंक निफ्टी 26 अगस्त 2021 35,300 का पुट मैंने खरीदा। तारीख है यहाँ पे आपको दिख रही होगी 20/8/2021, ठीक है। तो ये खरीदा मैंने। यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें हाइड है, मैं नहीं बताया, जैसे मैंने कहा कि मैं बताता नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने खरीदा 10:09 को। कैंडल कितने बजे बनी है वो भी देखते हैं। कैंडल बनी है 9:50 पे, ठीक है। तो मैंने वेट किया, मैंने हड़बड़ी नहीं की कि मार्केट फिर से रिवर्स कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे आ जाए और ऊपर चल के निकल जाए सीधा। तो मैंने क्या किया, वेट किया। मैंने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया तो फॉल आएगा, तो एक रिटेस होगा यहाँ पे, और रिटेस के बाद फिर से फॉल बन सकता है, मैंने ये सोचा, ठीक है। तो फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे कुछ कंटिन्यूसली फॉल था ऐसा। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आई 10:10, तो यहाँ पे 10 मिनट पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं थी, नॉर्मली एक छोटा सा डोजी बना हुआ है। तो 1 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे पुट लगे हुआ है, तो दूसरे भी पुट्स मैंने खरीदे थे बाद में, क्वांटिटी ऐड की थी। तो एंट्री हुई है अपनी, एंट्री वॉज 10:09 पे एंट्री हुई, ठीक है। तो 10:09 की कैंडल देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये फॉल आया, ये 9:50 की कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन आया, फॉल आया, वेट, फॉल आया, ये रीटेस्ट। तो अब ये रीटेस्ट हुआ, अब 10:09 ये कैंडल पे मैंने पुट खरीदा। कौन सा कैंडल है, 10:09, एंट्री कितने पे हुई है, 10:09, ठीक है। तो ये कैंडल पे मैंने खरीदा 10:09 में, एंड देन यू हैव वॉचिंग हियर, आप देख रहे हो कि फॉल अच्छा खासा हुआ। पर मैंने यहाँ तक वेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे विक्स बनाए हुए थे, यहाँ पे डबल बॉटम हुआ, ये लेवल्स पे डबल बॉटम हुआ और अपसाइड मोमेंटम बताया। पर मैंने वहाँ पे वेट नहीं किया ज़्यादा, मैंने ये लेवल्स पे एग्जिट मेरा कर लिया। जैसे ये कैंडल इसमें आ गई, मैंने एग्जिट कर लिया पोजीशंस मेरे। तो सबसे पहले ये कितने बजे कैंडल है, 10:35, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जिट कर ली मेरी पोजीशंस। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। मार्केट बहुत ज़ोर से फॉल किया, पैनिक सिचुएशन हुई, ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव थे, SGX निफ्टी नेगेटिव चल रहा था, डाउ जोन्स भी नेगेटिव था। तो ये गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुला। तो अभी जो लोगों ने सेलिंग में होल्ड करके रखा हुआ है, क्या उनके पुट्स होल्ड करके रखे, या कॉल शॉर्ट करके रखे, या फ्यूचर शॉर्ट करके रखे, वो सारे जैसे ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है उन लोगों को, तो वो क्या करेंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे सीधा सुबह उठते ही। तो मार्केट बाइंग मोमेंटम में चले जाएगा, ऊपर जाएगा। पर जैसे ही कोई रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो जो लोगों के सेलिंग अपॉर्चुनिटी छूट गए, तो वो रेजिस्टेंस पे वो सेलर्स आएंगे और सेल करेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो ऊपर सेल करना था, मिला नहीं, मैं ये रेजिस्टेंस पे सेल कर दूंगा। तो फिर सेलिंग आ जाएगी फिर से रेजिस्टेंस पे, और वही हुआ। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस था। आपको बस एक ही काम करना है कि मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, 1 मिनट, ऐसा कर लेते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी ये ठीक है, ये हो गया एक जोन है, समझ लो, ठीक है। इसको SP लिखता हूँ, मतलब सपोर्ट, ऊपर की तरफ से SP लिखता हूँ सपोर्ट, नीचे की तरफ लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, RE लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नीचे की तरफ से आएंगे तो रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी जब मार्केट गिर रहा है तो फर्स्ट टाइम आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। जो लोगों की बाइंग छूट गई थी, वो लोग बाइंग का सोचेंगे कि भाई मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, मुझे पता नहीं, मैं बाय करूंगा और ऊपर का टारगेट लूंगा। तो फिर बाइंग आ जाती है, नए बायर्स आ जाते हैं मार्केट में, और बाइंग आ जाती है और मार्केट ऊपर जाता है। तो सपोर्ट ऐसा एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, अब टूट गया ये,
टूट गया जोर से, ठीक है। तो अब मार्केट इसके नीचे चालू है, तो जब मार्केट टूटेगा तो फिर से एक बार यहाँ पे आएगा ना, तो जो लोगों की ऊपर के टाइम पे जहाँ पे उनको सेल करना था वो अपॉर्चुनिटी छूट गई है, तो वो सेलर्स क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भाई मुझे यहाँ पे सेल करना है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, मैं फिर से सेल करूंगा, मेरे को ऊपर की अपॉर्चुनिटी मेरी छूट गई थी। तो फिर यहाँ पे सेलर्स आएंगे और फिर से सेलिंग आएंगे। बस उसी साइकोलॉजी का मैंने फायदा उठाया यहाँ पे और प्रॉफिट्स बनाए। बस मैंने 35,300 का पुट एक सुबह खरीदा था, 10 बज के कुछ तो मिनट था, और 1:32 पे खरीदा था। तो दोनों ही टारगेट हिट हुए। इस तरीके की मेरी टारगेट अचीव किए। बस आपको यही करना है, मैंने दोनों कंपेयर किए। अब ट्रेड होने के बाद कोई भी बता सकता है, ट्रेड होने के बाद कोई भी देख सकता है, तो आपको मैंने ट्रेड बुक भी बता दिया कि मैंने रियल ट्रेड लिया था या नहीं लिया था। तो बस मैंने आपको ट्रेड बुक भी बता दिया, मैंने एंट्री कहाँ ली थी, रेट वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे, कितने बजे क्या रेट चल रहा था, तो कॉमन सी बात है। बाकी सारे प्रॉफिट्स वगैरह मैं बताता नहीं हूँ। सो होपफुली आप समझ गए होंगे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, और काफ़ी कुछ वीडियोज़ लाऊंगा मैं आपके लिए सर। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।